आप अंदाज़ा करें कि सूबाई हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत किस तरह मिलकर कराची के अवाम के साथ पुलिंग कर रही है, मजाक कर रही है। आम आदमी यही समझता है कि पीपल पार्टी और पीटीआई ने मिलकर इस शहर को क़ियादत से महरूम रखा है। इन्होंने ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ हाथ किया और अब भी पता नहीं वज़ीर आज़म किस दुनिया में रहते हैं। कहते हैं कि माशाअल्लाह मईशत बहुत बेहतर हो गई है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें कराची के अवाम से मजाक कर रही हैं। कराची की दुरुस्त मरदमशुमारी नहीं की गई। पीपल्स पार्टी ने कराची के अवाम को मुकामी क़यादत से महरूम रखने की कोशिश की। सर्कुलर रेलवे ऐलानात सिर्फ नुमाइश हैं। स्टील मिल्स के 4,500 मुलाजमीन को बेरोजगार कर दिया गया। रेलवे को भी नीलाम करने की कोशिशें जारी हैं। इन ख्यालात का इजहार अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सेनेटर सिराजुल हक ने इदारे नूर हक कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। उनका कहना था कि अहलियान कराची का मुतालिबा जायज़ है कि इनकी आबादी को दुरुस्त शुमार किया जाए, नौजवानों को रोजगार दिया जाए। विफाकी व सूबाई हुकूमतें कराची के अवाम के साथ मजाक बंद करें और बुनियादी मसाइल हल करें। पीटीआई और पीपल्स पार्टी ने कराची के अवाम को मुकामी क़यादत से महरूम रखने के लिए बल्दियाती इंतखाबात न कराने पर इत्तिफाक किया हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची आकर 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि इसमें से 800 अरब रुपए सिंध हुकूमत के शामिल हैं। ये दोनों मिलकर कराची के अवाम के साथ मजाक कर रहे हैं। कुछ अरसा कबल जनाब इमरान खान साहब यहाँ आए थे, 1100 अरब का ऐलान किया था, जिनके बारे में सिंध की हुकूमत ने कहा कि इनमें तो 8 अरब ऑलरेडी पहले से हमने दी है। आप अंदाज़ा करें कि सूबाई हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत किस तरह मिलकर कराची के अवाम के साथ पुलिंग कर रही है, मजाक कर रही है। मैंने कराची देखा और कराची के लोग यही मुतालिबा कर रहे हैं कि क्यों हमारी आबादी को कम ज़ाहिर की गई, और कराची का आम आदमी यही समझता है कि पीपल पार्टी और पीटीआई ने मिलकर इस शहर को क़ियादत से महरूम रखा है। इन्होंने नौजवानों को मायूस किया, जिनके साथ इन्होंने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। इन्होंने उन बेघर लोगों को मायूस किया, जिनके साथ 50 लाख मकानात के वादे किए थे। कराची के नौजवान बेरोज़गार हो गए हैं और हुकूमत ने उनके साथ जितने वादे किए थे वो तमाम वादे बस पानी पर एक लकीर साबित हो रहा है। उनका मजीद कहना था कि कराची सर्कुलर रेलवे के ऐलानात सिर्फ नुमाइशी इक़दामात साबित हो रहे हैं। स्टील मिल के 4,500 मुलाजमीन को बेरोजगार करके उनके खानदानों का मुस्तकबिल तारीक कर दिया गया है। अब स्टील मिल की तरह रेलवे को भी नीलाम करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करने देंगे। इमरान खान ने 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन अपनी हुक्मरानी के 950 दिनों में मुल्क में एक भी सनती यूनिट नहीं लगाया। इन्होंने ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ हाथ किया और अब भी पता नहीं वज़ीर आज़म किस दुनिया में रहते हैं। कहते हैं कि माशाअल्लाह मईशत बहुत बेहतर हो गई है। मैं मानता हूँ उनकी मईशत बहुत बेहतर हुई होगी, उनके वज़ीरों और मशीरों की मईशत बेहतर हुई होगी, लेकिन कौम का बेड़ा गर्क हुआ है। कौम की मईशत डूब गई है। कौम नानिश शबीना का मोहताज हो गई है। बाहर से कुछ मशीरों को लाकर बिठाया गया, जो एक रिबोट की तरह यहाँ चलते हैं और उनका सारे इख्तियार किसी और के हाथ में, और हर नाकामी के बाद ब्रीफकेस उठाकर बाहर वापस जाता है। जहाँ का खमीर होता है वहाँ ही पहुँच जाता है। इस हुकूमत ने वादा तो यही किया था कि हम बीमारी यूनिट को, सनती यूनिट को चलाएंगे। अब मुझे बताएं कि 950 दिनों में कोई नया कारखाना, कोई नई यूनिवर्सिटी, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई मेगा प्रोजेक्ट बना हो। लेकिन जहाँ कोई गरीब काम करता था, आज इस हुकूमत ने स्टील मिल के 4,500 मज़दूरों को निकाला है। मैं आज कराची में हूँ, मेरे साथ मज़दूर मिले हैं, उनकी माएँ, बहनें और बेटियाँ, उनके छोटे छोटे बच्चे जो स्कूलों में ज़ेर तालीम हैं,
اس کا مستقبل اس حکومت نے تباہ کیا، اور بے یار و مددگار آج سٹل مل کے مزدور یہاں کے چوک اور چوراہوں پر بھیک مانگنے پر مجبور ہے۔ کیا یہی ترقی ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ عوام نے 73 سالوں میں ایسی ناکام حکومت نہیں دیکھی۔ وزیروں مشیروں کی معیشت تو بہتر ہو رہی ہے، لیکن قومی معیشت ڈوب گئی ہے۔ حکومت خارجہ پالیسی میں بھی 100% ناکام ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی نے غربت، مہنگائی، بے روزگاری، بیرونی مداخلت، امریکہ اور IMF کی غلامی کے خلاف تحریک جاری رکھی ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں بڑے پیمانے پر کامیاب جلسے کیے۔ اب 25 دسمبر سے گجرانوالہ پنجاب سے تحریک کا آغاز کر رہے ہیں۔ سعودی عرب پاکستان کا بڑا سچا اور پکا دوست تھا، اب ویسا نہیں رہا۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستانیوں کے لیے ویزے بند کیے ہیں۔ چائنا مسلسل سی پیک کے حوالے سے ان کی کارکردگی پر اپنی تحفظات کا اظہار کرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، ہم نے 950 دنوں میں جس طرح اس حکومت کو دیکھا ہے، سچی بات یہ ہے کہ 73 سالوں میں ہماری قوم نے ایسی ناکام حکومت کو نہیں دیکھا۔ اور پہلا جلسہ ہماری تحریک کا آغاز پنجاب میں انشاءاللہ تعالی گجرانوالہ سے ہوگا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اس جدوجہد میں عوام ہمارے ساتھ ہے۔ نوجوان ہراول دستے کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو ہم امید دلا رہے ہیں کہ انشاءاللہ جماعت اسلامی اپنی جدوجہد کے نتیجے میں آپ کو وہ پاکستان دے گی جس کے لیے کروڑوں مسلمانوں نے ہجرت کی، جدوجہد کی، اور پاکستان کے نام سے کائنات میں ایک اسلامی اور نظریاتی مملکت وجود میں آیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی اور الخدمت نے کورونا کی وبا میں قوم کی خدمت کی ہے، اور کارکنان نے جان کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کی مدد کی ہے، جس پر کارکنان و ذمہ داران خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ اس موقع پر نائب قیم جماعت اسلامی پاکستان محمد اصغر، امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان، نائب امراء کراچی ڈاکٹر اسامہ رضی، راجہ عارف سلطان، سیکریٹری اطلاعات زاہد عسکری و دیگر بھی موجود تھے۔ کیمرامین رضوان علی کے ساتھ قمر الرحمان، جسارت نیوز، کراچی۔ حالات و واقعات سے باخبر رہنے اور بے لاگ تبصروں و تجزیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔